Hello students, today we are going to discuss extra problem based on tangents and normal. Problem number 1. Find the point on the curve y equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. मान लो आपकी ये कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब और इस पे पॉइंट है p x1 y1. दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? राइट इक्वेशन ऑफ कर्व. So y is equal to x cube and give equation number 1. नेक्स्ट स्टेप आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. Therefore dy by dx is equal to differentiation of x cube 3x square. Give equation number 2. अब यहां पे हम एक पॉइंट लेट करते हैं. लेट p x1 y1 be any point on the curve at which slope of tangent is equal to the y coordinate. हमेशा स्टेटमेंट लिखना, इससे क्वेश्चन अच्छे समझ में आता है. लेट p x1 y1 be any point on the curve at which slope of tangent is equal to y coordinate. y coordinate मतलब y1, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल हो गया? y1 के इक्वल हो गया. मींस dy upon dx at x1 y1 equal to y1. अब ये जो पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? कर्व पे लाई कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. So we get y1 equal to x1 cube. Equation number 3 and dy by dx means slope of tangent at any point. और जैसे अपन यहाँ पे लिखेंगे x1 y1 यानी पॉइंट x1 y1, इस पे स्लोप कितना आएगा? 3x1 स्क्वायर. गिव इक्वेशन नंबर 4. अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्लोप किसके इक्वल है? y कोऑर्डिनेट के इक्वल. सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 3x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? y1. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है a टू b. तो y कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप. अब स्लोप कितना आपका? 3x1 स्क्वायर. गिव इक्वेशन नंबर 5. अब क्वेश्चन क्या था आपका? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. तो किससे मिलेगी? एक तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को हम सोल्व करेंगे. इक्वेशन 3 क्या है? y1 इक्वल टू x1 क्यूब और इक्वेशन 5 क्या है? y1 इक्वल टू 3x1 स्क्वायर. तो दोनों को इक्वल कर देंगे अपन. So therefore from equations 3 and 5 3x1 square is equal to x1 क्यूब. अब इसको इधर लेके आ जाओ और कॉमन ले लो. क्या कॉमन आ रहा है? x1 स्क्वायर कॉमन आएगा. So we get 3 minus x1. So we get 2 points. x1 square equal to 0. So x1 equal to 0 and 3 minus x1 equal to 0. So x1 equal to 3. अब therefore corresponding value of y1, x1 equal to 0, then y1 also equal to 3 into 0, 0. And x1 equal to 3. So 3 square 9, 9 3 is 27.
So y1 equal to 27. So therefore required points are required points are 0, 0 and 3, 27. Next problem. Find the equation of the normal to the curve y equal to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus 4 equal to 0. तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. नॉर्मल मीन्स अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. यानी इस लाइन की हमको इक्वेशन निकालनी है. एंड क्या दे रखा विच इज पैरेलल टू x प्लस 14y प्लस 4 और वो इस लाइन के पैरेलल है रेड लाइन के x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0. अगर नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. तो फर्स्ट राइट इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 6. गिव इक्वेशन नंबर 1. अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना तो पहले हम क्या निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट. और स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. सो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर. 2x का कितना हो गया 2. तो गिव इक्वेशन नंबर 2. ये मिल गया हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब हम लेट कर लेते हैं लेट p x1 y1. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल कुछ भी निकालना हो तो हमें एक पॉइंट मालूम होना चाहिए टेंजेंट या नॉर्मल के ऊपर. तो लेट p x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व at which normal is parallel to given line. और इस सामने दिख रही गिवन लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0. अब ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है कर्व पे लाई कर रहा है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो y1 इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6. गिव इक्वेशन नंबर 3. अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट. देयरफॉर dy अपॉन dx means slope of tangent at point x1 y1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका 3x1 स्क्वायर प्लस 2. इक्वेशन नंबर 3. देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी 3x1 स्क्वायर प्लस 2. ये हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल. बट नॉर्मल किसके पैरेलल है दिस लाइन के पैरेलल है और टू लाइंस आर पैरेलल देन क्या होता है उनके स्लोप इक्वल होते हैं बाय m1 इक्वल टू m2 हमने 10 क्लास 11 क्लास के अंदर पढ़ा था. तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0. तो पहले हम इसका स्लोप निकाल देते हैं गिवन लाइन का x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0. राइट इन टर्म्स किस फॉर्म में लिखेंगे इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो क्या मिलेगी इससे y की वैल्यू y इक्वल टू -1/14x -4/14 यानी 2/7. तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा m इक्वल टू -1/14. अब सिंस
नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन, देयरफॉर क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकाला था अपन ने अभी, -1 अपॉन 3x1 प्लस 2, 3x1 प्लस 2 इक्वल टू -1/14। यानी एक तरह से स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, दोनों इक्वल है, इन नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, -1/14। नेक्स्ट स्टेप, सिंप्लीफाई करो इसको, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम हमें मिलेगा 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 14। 2 उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 3x1 इक्वल टू 12, तो x1 इक्वल टू 4, so we get x1 equal to प्लस माइनस 2। अब हमको 2 वैल्यूज मिल गई, तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज भी निकाल देते हैं अपन। देयरफॉर y1 इक्वल टू, इसमें 2 केसेस बनेंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट और केस सेकंड, तो फर्स्ट है राइट, केस फर्स्ट, x1 इक्वल टू x1 इक्वल टू 2, तो करस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको। अब y1 की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, इक्वेशन 3 से, x1 क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6, x1 क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6, x1 क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6। अब इसमें रखेंगे अपन 2, 2 क्यूब कितना हो गया 8, फिर 2 2 जा कितना आएगा आपका 4, और प्लस 6, 8 और 4 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, तो आपको पॉइंट मिल गया 2,18, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है -1/14। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1, y1 कितना हो गया 18 इज इक्वल टू -1/14 एंड x माइनस x1 कितना हो गया 2। अब नाउ सिंप्लीफाई, 14 के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 14y माइनस 18 इंटू 14, 252 इज इक्वल टू -6 प्लस 2, और इसको हम रीअरेंज करें तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस 14y इज इक्वल टू 254। केस 2, x इक्वल टू -2, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 कितनी होगी, x1 इक्वल टू -2, तो y1 इज इक्वल टू, अब -2 का क्यूब करो तो क्या आएगा, -8 -4 प्लस 6 इक्वल टू क्या आएगा, -12 और 6 -6, we get points, therefore equation of normal,
क्या होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y माइनस वाई वन यानी y प्लस सिक्स इक्वल टू -2, सॉरी स्लोप कितना, -1/14 एंड x माइनस, तो x प्लस 2, और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, सो यू कैन डू, आप कर सकते हो इसके बाद। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव डेट कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल। अब दिमाग में ऐसा कर्व कैसे कट करेंगे राइट एंगल पे? एक्चुअली कर्व कट नहीं करते हैं, उनकी जो टेंजेंट्स हैं, कहां पे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। दिस येलो कर्व एंड रेड कर्व दोनों किस पे कट कर रहे हैं? पॉइंट पी पे। तो इस पॉइंट पी पे जो टेंजेंट्स है इनकी, वो राइट एंगल पे कट करेगी इस तरह से। तो क्वेश्चन इज टू डेट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले कर्व की इक्वेशंस लिख देते हैं अपन। इक्वेशन ऑफ कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो, गिव इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और उससे हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं। यहां से y की वैल्यू निकाल देते हैं अपन k अपॉन x, और यहां रख देते हैं, या x की वैल्यू निकाल के यहां रख दो, कैसे भी कर सकते हैं अपन। तो x के प्लेस पर लिख रहा हूं मैं k अपॉन वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? वाई क्यूब इज इक्वल टू के। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? k रेज टू दी पावर 1/3। अब सिमिलरली हमको x की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू कहां रख देंगे? इक्वेशन 1 में। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब k रेज टू पावर 1/3 का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा? k रेज टू दी पावर 2/3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या मिल जाएंगे अपन को? k रेज टू दी पावर 2/3 कॉमा k रेज टू दी पावर 1/3। अब प्रूव क्या करना था? कर्व्स कट एट राइट एंगल, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व इक्वल टू -1 प्रूव करना है। तो दोनों का अपन स्लोप निकालते हैं। सो फर्स्ट कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसका अपन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का तो हो गया 1, और वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y dy बाई dx। ठीक है, यहां मैं लिख भी देता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं तो आप भूल जाओगे आफ्टर सम टाइम। x इक्वल टू वाई स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से अपन को dy अपॉन dx क्या मिल जाएगा? 1/2y। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व, ठीक है, एट पॉइंट P। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट कर्व, फर्स्ट मतलब फर्स्ट कर्व हो जाएगा, समझने में आसानी रहेगी, और ब्रैकेट में लिख देता हूं पॉइंट P कॉमा पॉइंट P इज इक्वल टू 1/2y। y की वैल्यू कितनी थी? k रेज टू दी पावर 1/3। गिव इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड कर्व एक्स वाई इक्वल टू के, सिंस एक्स वाई इक्वल टू के। अब फिर से अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
x, तो x एज इट इज और y का डिफरेंशियल क्या होगा dy बाई डी एक्स, फिर y एज इट इज और x का क्या हो गया 1 और इक्वल टू k कांस्टेंट का 0। ठीक है, अब यहां से dy अपॉन एक्स कितना आएगा माइनस y अपॉन एक्स, so therefore dy upon dx is equal to minus y upon x। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ सेकेंड कर्व, तो मैं सफिक्स में लिख देता हूं सेकेंड और एट p, यानी एट पॉइंट p। अब पॉइंट p क्या आपका k रेज टू दी पावर 1/3 अपॉन k रेज टू दी पावर 2/3, यानी सोल्व करो तो क्या मिल जाएगा अपन को -1 अपॉन k रेज टू दी पावर 1/3। अब प्रूव क्या करना, बोथ कर्व्स कट एट राइट एंगल, तो दोनों के स्लोप का इनटू प्रोडक्ट प्रूव कर देते हैं। अब सिंस स्लोप के लिए हम क्या यूज करते हैं m1 और m2, तो मैं m1 m2 यूज कर लेता हूं। m1 मीन स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व। अब स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व कितना निकाला अपन ने, स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व 1/2 इंटू k रेज टू द पावर 1/3, टू इंटू k रेज टू द पावर 1/3, और स्लोप ऑफ सेकंड कर्व कितना निकाला अपन ने -1 अपॉन सॉरी 1/2 इंटू k रेज टू पावर 1/3, 1 अपॉन 2 इंटू k रेज टू दी पावर 1/3, और इंटू में यहां पे कितना है k रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 इंटू k रेज टू दी पावर 2/3। इन क्वेश्चंस में आपको गिवन है, क्या गिवन है, सिंस 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से हमको k की वैल्यू क्या मिलेगी, k इज इक्वल टू मिलेगा आपको प्लस माइनस 1/2√2। अब यहां रखेंगे अपन -1 अपॉन 2 प्लस माइनस 1/2√2 रेज टू दी पावर 2/3। अब पहले अपन क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे इसका, तो इसका स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा 1/8, क्या मिलेगा 1/8, 1/8, और उसका हम क्यूब करेंगे तो क्या क्यूब रूट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, तो 2 इंटू 1/2 मिलेगा अपन को, इज इक्वल टू -1/2 इंटू 1/2। अब 2 और 2 कैंसिल, so we get -1। अब प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1, therefore curves cut at right angle। Question 4, find the equation of the tangent to the curve y equal to 3x minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 equal to 0। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, यानी इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। टू द कर्व y इक्वल टू √3x minus 2 एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन, किस लाइन के पैरेलल है 4x minus 2y plus 5 इक्वल टू 0, इस लाइन के पैरेलल है 4x minus 2y plus 5 इक्वल टू 0। अब नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं कर्व की इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू
रूट 3x-2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√3x-2, और फिर 3x-2 का करेंगे तो कितना आएगा 3, ये इक्वेशन नंबर 2। अब लेट, अब इस बार हम शॉर्ट में लिख देते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, लेट the coordinates of required point be p x1 y1। अब रिक्वायर्ड पॉइंट मतलब पूरा स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ेगा, पहले हम लिखते थे ना, लेट p x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, तो शॉर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू 3x1 - 2, ये इक्वेशन नंबर 3। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, dy अपॉन dx एट x1 y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 3/2√3x-2, 3x1 - 2, ये इक्वेशन नंबर 4। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, यानी लाइन का जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा, टेंजेंट के इक्वल होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकाल देते हैं, 4x - 2y + 5, 4x - 2y + 5 = 0। फोर एक्स -2y + 5 = 0। अब इसे स्लोप निकालो, तो y की वैल्यू निकालनी है इससे, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके से, 2x + 5/2, यानी स्लोप कितना हो जाएगा, m = 2। अब सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था, 3/2 3x1 - 2, 3/2 3x1 - 2, 3/2 3x1 - 2, और इधर स्लोप कितना है 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 2। अब दोनों को इक्वल कर दो, सोल्व कर दो, तो 3 = 4 3x1 - 2 एंड स्क्वायर रूट। अब रूट हटाने क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, so 9 = 16, और ब्रैकेट में आएगा 3x1 - 2। अब इससे वैल्यूज निकालनी है अपन को x1 की, तो 9/16, और फिर 2 को उधर सेंड कर दो, क्या आएगा +2 = 3x1। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लो, तो 9 + 16 2 = 32, तो 41/16 इज इक्वल टू 3x1, तो x1 इज इक्वल टू 41/48। अब y की वैल्यू निकालनी है अपन को, y की वैल्यू किससे मिलेगी आपको, इक्वेशन
3 से, तो इक्वेशन 3 में रख देते हैं अपन। Therefore y1 is equal to इक्वेशन 3 क्या आपकी 3x1, तो x1 की जगह आ जाएगा आपका 41/48 -2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स, 16 टू जा 32, तो 41 माइनस 32 9/16 यानी 3/4। तो हमें पॉइंट्स मिल गया, पॉइंट्स क्या मिल गया 41/48 एंड 3/4। 41/48 कॉमा 3/4 और स्लोप कितना आपके पास 2 है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट मतलब टेंजेंट लाइन क्या होता फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन, y माइनस y1 यानी 3/4, स्लोप कितना अपने पास 2 है और x माइनस x1 कितना है 41/48। अब नाउ सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, इधर एलसीएम ले लेते, क्या आ जाएगा एलसीएम 4y माइनस 3/4 और इधर भी अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं 2 48x माइनस 41/48। अब ये 4 से 48 कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4 एंड 12 टाइम्स और 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब नाउ सिंप्लीफाई, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 6 4 जा 24y माइनस 18 इज इक्वल टू 48x माइनस 41। नेक्स्ट स्टेप, अब 48x को इधर ले आओ, तो 48x माइनस 24y, सॉरी माइनस 48x प्लस 24y एंड प्लस अब 41 माइनस 18 23 इज इक्वल टू 0। अब थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, so we get 48x minus 24y minus 23 is equal to 0. Next problem. Find the equation of the normal to the curve x square equal to 4y which passes through the point 1, 2. So first write equation of curve x square equal to 4y, give equation number 1 and differentiating with respect to x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x, 4 कांस्टेंट और y का क्या हो गया dy बाई dx, 2 और 4 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, so therefore dy by dx is equal to dy by dx is equal to x upon 2, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन हम समझ लेते हैं थ्रू डायग्राम। क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये तो आपका कर्व हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है विच पासेस थ्रू, और इसका ये नॉर्मल, ये टेंजेंट है ब्लू लाइन और रेड लाइन आपकी क्या होगी नॉर्मल होगी, इसकी इक्वेशन निकालनी है विच पासेस थ्रू 1, 2। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है या तो उसके ऊपर 2 पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, उसका स्लोप मालूम होना चाहिए अपन को, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इधर फाइंड दिस पॉइंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो जो चीज फाइंड करनी है अपन लेट कर लेते हैं, लेट p x1 y1
be any point on the curve at which normal passes through point A. This point A 1, 2. अब नेक्स्ट स्टेप, पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, कर्व पे लाई कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. वी गेट x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1, गिव इक्वेशन नंबर 3, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy dx एट x1 y1 इज इक्वल टू x1 अपॉन 2. Therefore slope of normal क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -2 अपॉन x1. क्लियर. अब हम स्लोप मिल गया नॉर्मल का, और नॉर्मल की इक्वेशन भी आपको, नॉर्मल एक पॉइंट भी दे रखा है 1, 2, यानी हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1, पॉइंट क्या दे रखा y1, स्लोप हमने क्या निकाला -2 अपॉन x1 और x माइनस x1, स्लोप क्या आपका -2 अपॉन x1. अब ये जो नॉर्मल किससे होकर जा रहा है 1, 2 से, सिंस इट पासेस थ्रू 1, 2, सिंस इट पासेस थ्रू 1, 2, तो 1, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह 1 और y की जगह 2 रख देंगे अपन. तो 2 माइनस y1 इज इक्वल टू -2x1 और 1 माइनस x1. ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई. 2 माइनस y1 इक्वल टू -2 अपॉन x1 प्लस 2. 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देते हैं इसको अपन, 2 और 2 कैंसिल हो गया. अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या मिल जाएगा, y1 इक्वल टू 2 अपॉन x1, 2 अपॉन x1, इसको इक्वेशन हम दे देते 5. अब हम इससे x1 और y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं पॉइंट से, सॉरी, इक्वेशन 3 क्या आपकी, x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1, यानी y1 की वैल्यू है x1 स्क्वायर अपॉन 4, x1 स्क्वायर अपॉन 4. Therefore from इक्वेशंस 3 एंड 5, 3 में y1 की वैल्यू क्या थी x1 स्क्वायर अपॉन 4, और इधर कितनी 5 में 2 अपॉन x1. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 क्यूब इक्वल टू 8, यानी x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. देयरफॉर x1 इक्वल टू 2. अब देयरफॉर वैल्यू ऑफ y1, अब y1 की वैल्यू किससे निकालेंगे अपन, 4 अपॉन x1 स्क्वायर. y1 की वैल्यू इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं 2 अपॉन x1, और y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन 4 से भी निकाल सकते हैं इक्वेशन 3. तो 2 अपॉन x1, तो 2 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1.
तो यानी आपको पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,1 और A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1,2। अगर आपको याद हो तो 1,2 यानी आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल इन दोनों पॉइंट्स को कर जा रही है 1,2 और 2,1। so by 2 point form we can find equation of normal, therefore equation of normal इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला याद है आपको? भूल गए तो मैं लिख देता हूं y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो हो गया आपका एक्स वन वाई वन, दिस इज एक्स वन वाई वन और दिस इज एक्स टू और वाई टू। अब इक्वेशन आपको निकालनी है तो y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन कितना आपका है 1 इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, यानी 2 में से किसको माइनस कर देंगे अपन 1 को, 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 और x माइनस एक्स वन कितना है 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, तो y माइनस वन इक्वल टू 2 माइनस वन, 1 अपॉन माइनस वन यानी माइनस 1 बचा और माइनस वन के अंदर इंटू कर दो तो क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 2। अब इनको अरेंज कर देते हैं अपन, तो x plus y equal to 3. This is the equation of normal. In next lecture, we'll discuss more problem based on tangents and normal. Thank you. Have a nice day.